श्रवण करने से पहले भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब पूर्व जन्मों का कोई किया हुआ पुण्य का उदय हो जाता है, जब साधु महापुरुषों का संग हो जाता है, तो श्रीमद् भागवत की कथा की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है। एकोऽपि कृष्णस्य कृते प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः। जो एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर देता है, उसको एक जैसा फल प्राप्त होता है कि एकोऽपि कृष्णस्य कृते प्रणाम दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से वो फल मिल जाता है जो 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर प्राप्त होता है। किंतु इनमें कुछ भेद है। जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसको फिर से धरती के ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेता है न पुनर्भवाय, उसका जन्म मरण का बंधन जो है वो मिट जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का जितना हो सके सिमरन करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में श्री कृष्ण और श्री राधा जी को सर्वोपरि शक्ति कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है श्री राधा जी, और श्री कृष्ण जो है वो भी राधा जी का रूप है। इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। देवी भागवत में बहुत सी कथाएं इस पर मिलती हैं कि सारी सृष्टि का सृजन जो है वो श्री राधा कृष्ण करते हैं और सभी देवताओं की उत्पत्ति भी इन्हीं से होती है, सभी देवियों की उत्पत्ति भी राधा जी से होती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं कि इंद्र का घमंड भगवान ने तोड़ दिया, उसकी पूजा को बंद कर दिया और गोवर्धन की पूजा की। भगवान ने स्वयं गिरिराज का रूप धारण करके भोग लगाया और विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार पूजन करके सभी अपने ब्रज में लौट गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
इंद्र की पूजा जब बंद हो गई तो इंद्र को बहुत क्रोध आया। उसे अहंकार था कि मैं सबसे बड़ा ईश्वर हूँ, शक्तिशाली हूँ। इंद्रास्तात्मन पूजा विज्ञाय विहितां नृपा गोपे भय कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यस्तुपोपसा। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गोपों ने, तो इंद्र गोपों के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और नंद आदि जो थे उनके ऊपर उसने क्रोध किया। उसे अपने पद का घमंड था, अपने आप को ईश्वर समझता था। उसने प्रलयकालीन मेघों को बुलाया और कहा कि जाओ ब्रज में जाओ, भयंकर वर्षा वहां पर करो, उन ब्रजवासियों को सबक सिखा दो कि इंद्र की पूजा ना करने का फल कितना भयंकर हो सकता है। इंद्र ने कहा जाओ तुम जाकर वहां भयंकर वर्षा करो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। बादलों ने जाकर ब्रज में बड़ी भयंकर वर्षा शुरू की। बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। तो सभी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान समझ गए कि यह इंद्र की करतूत है। तो उस समय भगवान गोवर्धन के पास आए। गोवर्धन को नमस्कार करके भगवान ने अपनी एक उंगली के ऊपर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोवर्धन को भगवान ने अपनी उंगली के ऊपर धारण किया और सभी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को देख रहे हैं। सभी गोप ग्वाल और नगरवासी गोवर्धन के नीचे आ गए और इंद्र के क्रोध से अपने आप को बचाया। यशोदा पुकारे बलरामनु, यशोदा पुकारे बलरामनु, कल्ले ने पहाड़ चकेया। यशोदा पुकारे बलरामनु, कल्ले ने पहाड़ चकेया। कोई दे दो सहारा मेरे श्याम नू, कल्ले ने पहाड़ चकेया। तो भगवान ने ऐसी अद्भुत शक्ति दिखाई कि गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी उंगली के ऊपर धारण करके रखा। अब इंद्र का अहंकार का नाश हो गया। उसने वर्षा बंद कर दी और सभी जो हैं भय से मुक्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह बालक कोई दिव्य बालक है जिसने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन को उठा लिया और पूतना का उद्धार कर दिया, बवंडर से सबकी रक्षा की, जब ओखल से बांधा तो 2 वृक्षों को गिरा दिया, कालिए नाग को नाथ लिया। यह तो कोई अद्भुत बालक है, इसका क्या कारण है? सबके मन में शंका हुई। तो नंद जी ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि इसके 4 रंग हैं, शुक्ल पीत तथा रक्त, इदानीं कृष्णतां गता। यह जुग जुग में अवतार लेता है, इसके हजारों नाम हैं और ये हम सबकी रक्षा करेगा। सुखदेव जी कहने लगे कि गोलोकाद व्रजत कृष्णम सुरभि शक्कर एव च। इंद्र बहुत घबरा गया। भगवान कृष्ण की शक्ति को समझकर इंद्र बहुत घबरा गया। वो उसमें इतनी शक्ति नहीं रही कि भगवान की शरण में आए। तो उसने गौ माता का सहारा लिया। सुरभि गाय को आगे करके इंद्र भगवान की शरण में आया।
और भगवान को लज्जित होकर प्रणाम करने लगा और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अनजान था, आपकी शक्ति को नहीं जान सका, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कहने लगे कि हे इंद्र, मैं अपने भक्तों का अहंकार जो है वो समय समय के ऊपर तोड़ता रहता हूँ। हर जीव अहंकार न पावे। भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता। समय समय पर भगवान अपने भक्तों का अहंकार तोड़ते रहते हैं। कभी नारद का अहंकार तोड़ा। एक बार मां भगवती अन्नपूर्णा को अहंकार हुआ कि वो सारे जग को अन्न देने वाली है। इस प्रकार एक दिन मन में मां अन्नपूर्णा के विचार आया कि क्यों ना किसी ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए। भगवान शंकर से पूछा। भगवान कहने लगे बहुत अच्छी बात है, किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं। तो मां अन्नपूर्णा ने कहा कि मैंने अगस्त ऋषि जी को न्योता भेज दिया कि आइए आकर भोजन कीजिए। तो भगवान कहने लगे बहुत अच्छा किया, ब्राह्मण को भोजन कराओ। तो अगस्त जी समय के ऊपर भोजन के लिए पहुंच गए। एक समय जब इंद्र के ऊपर विपदा आई तो अगस्त जी महाराज अपनी चोली में भरकर सारे समुद्र पी गए थे। इतनी उनमें शक्ति है। जब समुद्र पी गए तो उस समय इंद्र ने असुरों का नाश किया और भगवान अगस्त से कहने लगे कि अब समुद्रों को फिर से निकाल दीजिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो तो मैं बचा गया सब कुछ। तो उसे अगस्त ऋषि को मां अन्नपूर्णा ने बुलाया, भोजन खवा रही हैं और अगस्त ऋषि जी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अन्नपूर्णा के पास जितना अन्न था अब वो कम होना शुरू हो गया। मां अन्नपूर्णा घबरा गई कि आज किसको बुला दिया, ये तो हट ही नहीं रहा, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो मां भगवती अन्नपूर्णा पार्वती ने भगवान कृष्ण को याद किया कि हे प्रभु, इस संकट के समय आप ही मेरी रक्षा करो। ये अगस्त ऋषि तो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और लाओ बोलते जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण एक बालक का रूप धारण करके वहां पर आए और कहने लगे कि देवी मुझे भी भोजन करा दो। तो माता ने कहा आपको याद तो मैंने इसलिए किया था कि मेरी रक्षा करोगे, और आकर आप भी भोजन मांग रहे हो, आपको कहां से दूंगी। तो भगवान ने कहा एक बार हमें भी भोजन परोस दो। तो भगवान बालक रूप में आए हुए लाइन में बैठ गए और भोजन आया। थोड़ा सा भोजन लिया उन्होंने और थोड़ा सा ही खाकर वो कहने लगे कि देवी मेरे हाथ धुलवा दो। तो मां अन्नपूर्णा ने जैसे ही हाथ धुलवाए तो ब्राह्मणों का एक नियम होता है, जब वो भोजन करते हैं, जब एक ने हाथ धो लिए तो दूसरे को भी धोने पड़ते हैं। तो दूसरों को भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए जब तक सारे खा नहीं लेते तब तक ब्राह्मण सारे हाथ नहीं धोते। तो उस भगवान कृष्ण जो बालक रूप में आए हुए थे उन्होंने हाथ धो लिए। तो मजबूरी में अगस्त ऋषि को भी हाथ धोने पड़े और वो भी बस कर गए। अगस्त ऋषि कहने लगे कि प्रभु आपने इतनी जल्दी हाथ क्यों धोए, अभी तो मैंने जी भर के पानी पीना था। तो भगवान कहने लगे कि जब मैं कृष्ण अवतार लेके आऊंगा, गोवर्धन धारण करूंगा, उस समय आकर जितना मर्जी पानी पी लेना। तो भक्तों का अहंकार भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता। अपने भक्तों का अहंकार भगवान दूर करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे इंद्र माम ऐश्वर्य श्रीमदंदो दंड पाणी न पश्यते तम भ्रंश्यामि संपर्भ्यो यस्य अनुग्रहम। कि जब कोई धन आदि पाकर अहंकार में अंधा हो जाता है और मुझे नहीं जानता, मुझे भूल जाता है,
तो उसकी सारी संपत्ति मैं नष्ट कर देता हूँ। जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ उसका सारा अहंकार मैं दूर कर देता हूँ। जाओ इंद्र, मर्यादा के साथ अपना पालन करो, अपने नियमों का पालन करो। तो कामधेनु गायें भगवान की स्तुति करने लगी कि प्रभु आपसे हम सनात हैं, आप हमारे रक्षक हैं, हम गौओं के रक्षक आप हैं। आज से आप गौओं के इंद्र हैं। ब्राह्मण गायें और साधुओं के इंद्र आज से आप बन जाइए। तो ब्रह्मा की प्रेरणा से भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ। उस दिन से भगवान का एक नया नाम पड़ गया, गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। देवताओं ने भगवान के ऊपर फूल बरसाए और सभी देवता खुशी में नाचने लगे। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि एक बार नंद बाबा कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया और द्वादशी लगने पर आधी रात में जमुना जी में स्नान करने चले गए। उस समय जल देवता के सेवकों ने, वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और जल में खींच कर ले गया। सभी ब्रजवासी रोने लगे और भगवान श्री कृष्ण अपने नंद बाबा जी को लेने के लिए वरुण लोक में चले गए और वरुण ने भगवान की स्तुति की और कहा कि प्रभु हमें क्षमा करें, अपने पिताजी को वापस ले जाइए। हमने तो आपके दर्शन करने के लिए ही ये लीला की थी। तो इस प्रकार नंद जी ने ब्रज में जाकर सारी बात बताई कि किस प्रकार वरुण ने कन्हैया की स्तुति की और गोपों को एक बार परम धाम देखने की इच्छा हुई तो भगवान कृष्ण ने उनको अपने परम धाम के दर्शन कराए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन हुआ। भगवान ने गोपियों की इच्छा पूर्ण करने की सोची और रास क्रीड़ा का संकल्प किया। एक रात्रि शरद पूर्णिमा को सुंदर रात्रि में भगवान ने मधुर बंसरी बजाई और सभी गोपियां दौड़ी हुई भगवान के पास आने लगी। किसी गोपी ने अपना काम बीच में छोड़ दिया, किसी ने गाय दूना छोड़ दिया, किसी ने चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया, कोई उफनता हुआ दूध छोड़कर कान्हा के दर्शनों के लिए दौड़ी आ गई, कोई अपने बच्चों को, अपने पति को भोजन परोस रही थी कि भगवान की बंसरी सुनती है। तो सब काम बीच में छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो वो भी अपने बच्चे को छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए आ गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार किया था, भगवान की बंसी की ध्वनि सुनी तो आधा श्रृंगार छोड़ के आ गई, आधे श्रृंगार में ही भगवान के दर्शन करने के लिए आ गई। एक गोपी ने एक आंख में अंजन लगाया, दूसरे में लगाने वाली थी कि भगवान ने बंसी बजाई तो वो एक आंख में ही अंजन लगा लिए। एक गोपी ने जल्दी जल्दी में उल्टे वस्त्र पहन लिए कि अब भगवान के दर्शन करने जाना है। ऐसी प्रेम की भक्ति जो थी वो गोपियों में थी। न लाज तीन लोग की, न वेद को कहो करे, न संत भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे, सुने न कान और की दर्शेना और इच्छना, कहे न बात और की सुभक्ति प्रेम लक्षणा। ये ऐसी भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति। भगवान कहते हैं जब मुझे कोई भोग लगाता है तो उसमें अगर कोई फूल पत्ते भी चढ़ा दे तो उसमें भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान की पूजा में कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। भगवान को नमस्कार करते हुए कभी लज्जा ना करें कि लोग मुझे देखेंगे क्या कहेंगे, इस तरह की कोई लज्जा ना करो भगवान के सामने। भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त व्रतम अश्नामि प्रयतात्मना।
कि यदि कोई मेरे ऊपर पत्र पत्ते चढ़ाता है, पुष्प फूल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है और कोई फल चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ भोग के लिए, किंतु इसका आध्यात्मिक रूप से भी प्रभाव है। अगर ये चारों चीजें आपके पास नहीं है तो कैसे भगवान को भोग लगाना है? कि पत्रम बोलते हैं लज्जा को संस्कृत में और पत्ते को भी। भगवान को अपनी लज्जा अर्पण कर दो, भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की लज्जा ना करो। इस प्रकार भक्ति भगवान की करो तो भगवान खुश हो जाएंगे। उसके बाद है पुष्प। पुष्प को बोलते हैं सुमन। अपना सुमन भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, अपना मन भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, इससे भी भगवान खुश हो जाएंगे। तोयम, तोयम बोलते हैं जल को। यदि जल आपके पास नहीं है तो भगवान को याद करते हुए 2 आंसू बहा दो, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और फल आपके पास नहीं है तो भगवान को कहो कि हे प्रभु, हम अपने कर्मों का फल आपको अर्पण करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं प्रभु आपके लिए करते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। रास लीला के माध्यम से जो समझाया गया है कि भगवान की प्राप्ति में किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए। गोपियां रोकने पर नहीं रुकी, क्योंकि भगवान ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया था। तो कुछ गोपियां जो आ नहीं सकी, वो मानसिक ध्यान लगाकर बैठ गई और ध्यान में उनके भगवान प्रकट हो गई। जार बुद्धि होने पर भी उनके सभी बंधन जो थे वो टूट गए। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या विसंगता जहुर गुणमयम देह सदैव प्रेक्षण बंधना। और प्राकृत शरीर छोड़ दिया, दिव्य शरीर धारण करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई सभी गोपियां। और भगवान की जो सारी लीलाएं हैं वो भक्तों के कल्याण के लिए हैं। भगवान से जैसा भी संबंध बना लो, बस भगवान से संबंध बनाओ, इसी से कल्याण हो जाएगा। चाहे किसी भी भाव से भगवान से संबंध बनाओ, किंतु संबंध आपका भगवान से बनना चाहिए। कि कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौर्यमेव च नित्यं हरो विधत्तो जानति तन्मयताम्। चाहे काम की भावना से, चाहे क्रोध की भावना से, चाहे भय की भावना से, चाहे स्नेह की भावना से, नित्य प्रति भगवान का इस प्रकार ध्यान करने से मनुष्य भगवान को प्रति तन्मय हो जाता है और भगवान का ही रूप बन जाता है। एक कीड़ा होता है पंखों वाला, वो उड़ता है, मिट्टी लेके आता है, घर की दीवारों के ऊपर मिट्टी लगाने लग जाता है। आपने देखा होगा घर में। तो फिर वह उड़ने वाला कीड़ा उसमें एक सामान्य कीड़े को लाकर उसमें बंद कर देता है और फिर उसको पूरा मिट्टी से ढक देता है। तो जो अंदर बंद कर दिया कीड़ा, वो लगातार उस उड़ने वाले कीड़े का ध्यान करता रहता है और जब बाहर निकलता है तो उस तरह का उसी के जैसा हो जाता है। इसी के कारण मनुष्य जैसा ध्यान करता है, जैसे उसके भाव हो जाते हैं, उसी प्रकार का हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो भगवान श्री शंकर जी का कैसा रंग है? नीला रंग था उनका। जहर पी गए थे भगवान कृष्ण, सॉरी भगवान शंकर। जहर पीने के कारण उनका रंग नीला था। और भगवान राम जो है उनका रंग गोरा था, जैसे कपूर होता है, इस तरह का गोरा रंग भगवान राम का था। अब भगवान शंकर राम का ध्यान करते हैं, राम जी शंकर का ध्यान करते हैं, तो फिर क्या हुआ कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
का रंग कैसा हो गया? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरा रंग हो गया। और राम भगवान का रंग कैसा हो गया? नीलांबुज श्यामल कोमलंगम। भगवान राम का रंग नीला हो गया क्योंकि एक दूसरे का ध्यान करते हैं। तो गोपियों ने ध्यान में भगवान को प्राप्त किया, मानसिक ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर लिया। और जो कोई किसी भी भाव से भगवान का ध्यान करता है तो भगवान को उसकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान गोपियों से कहने लगे, आप सबका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। आप सब गोपियों का यहाँ पे स्वागत है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रजस नाम्यम कश्चित् ब्रूता आगमन कारणम। यहाँ आने का कारण बताओ, तुम्हें किसने बुलाया है? रात का समय है, भयानक समय है, और यहाँ तुम किस लिए आ गई? किसने बुलाया है तुम्हें? घर लौट जाओ, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तुम कुलीन हो, तुम्हें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जाओ अपने घर में जाकर बच्चों की देखभाल करो, अपने पतियों की सेवा करो, घर में चली जाओ। क्रंदन्ति वत्सा बालश्च तान पायतुः। बछड़े और बच्चे रो रहे होंगे, जाओ उनको जाकर देखो, गऊओं का दूध दुहो और अपने बच्चों का ध्यान करो। और यदि तुम प्रेम बस यहाँ पे आई हो तो अनुचित बात नहीं है, योग्य है, क्योंकि मुझे तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। सभी पक्षी जो है वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार सभी स्त्रियों को इस समय घर से बाहर नहीं आना चाहिए, इससे प्रलोभ बिगड़ता है, अपयश मिलता है, नर्क की प्राप्ति होती है। मेरे पास रहना कोई जरूरी नहीं है। अगर मुझसे भक्ति करते हो, मेरे पास रहना कोई जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं कि श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो कीर्तना नैव तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। भगवान ने गोपियों को डांटा कि जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जब मेरी याद आए मेरी कथा सुन लिया करो, दूर से देख लिया करो, मन से ध्यान कर लिया करो, अथवा मेरा भजन कर लिया करो। मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का कठोर बात सुनकर सभी गोपियों का हृदय टूट गया और कहने लगी, इति विप्रियमाकर्ण्यं गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्णा भगन संकल्पा चिंतामापूर्दरत्याम्। तो गोपियों का मन हृदय टूट गया, अधर सूख गए, मुख लटक गया और आंखों से आंसू बहने लगे। हृदय जो है वो दुख से भर गया। गोपियों ने भगवान के लिए सारे भोग छोड़ दिए थे, इसलिए रोने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई और भगवान ने उन्हें धीरज बधाया और आंसू पहुंचे और गदगद वाणी से गोपियां भगवान से कहने लगी कि हे नारायण, आप घर घर व्यापी हो, सर्वज्ञ हो, ऐसे वचन मत कहो। हमें अपने भक्त की तरह स्वीकार करो, हमारा त्याग मत करो। हे कन्हैया, तुम इस सारे संसार की आत्मा हो, सारे जगत के पति हो, इसलिए हमारा किसी प्रकार भी त्याग मत करो। आप आत्मज्ञानी हो और नित्य हो, और हमें अनित्य जो है अपने परिवार वाले, उनसे क्या प्रयोजन। हमारे ऊपर कृपा करो प्रभु, हमारी अभिलाषा पूर्ण करो। हमारा घर में मन नहीं लगता, आपने हमारा चित्त लूट लिया है, हमारी गति जो है वो निराली हो गई है।
पादो पदम न चलतस्तव पादमूलात् या मैं कथम व्रजमतो करवामि किंवा। आपके बिना हमारे पैर चलते ही नहीं तो हम घर कैसे जाएं। आपके गुणों ने हमारी अभिलाषा बढ़ा दी है और हमारे ऊपर प्रभु कृपा करो, नहीं तो विरहाग्नि से हम स्वयं जल जाएंगी, या ध्यान से आपको प्राप्त करेंगी। हे प्रभु, आपकी सेवा तो लक्ष्मी को भी दुर्लभ है, जो सेवा आज हमें मिल रही है, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करो। तद्वयं च तव पादरजा प्रपन्ना। हे कृष्ण, हम आपके चरणों में आए हैं, आपकी शरण में आई हैं। आपकी सुंदर सूरत से हमारे ऊपर उपकार कीजिए। आप त्रिलोकी में अद्वितीय हैं, सबसे सुंदर हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो गोपियां कहने लगी, इस संसार में कौन होगा जो आप पर आकृष्ट न हो जाए। जब भगवान राम अवतार लेकर आए, विवाह हुआ, तो भगवती सीता से कहा कि मैं आज से एक पत्नी व्रत धारण करता हूं, मैं दूसरा विवाह जीवन में कभी नहीं करवाऊंगा। तो भगवान बहुत सुंदर थे, उनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास आते और उनसे कहते कि हम मन में भावना करते कि आपसे हमारा विवाह हो जाए। इतना सुंदर रूप। तो भगवान ने किसी की भी इच्छा को अधूरा नहीं रखा। अगले जन्म में जाकर सभी ऋषि जो हैं वो गोपिकाएं बनकर आए और भगवान से भक्ति उन्होंने लगाई। तो गोपियां कहती हैं कि हम जानती हैं कि तुम भगवान हो और दीन दुखियों से तुम्हें प्रेम है। आज हम बहुत दुखी हैं, हमारे हृदय पर, हमारे सिर के ऊपर अपने कर कमल रख दो, हमें अपनाओ और जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा, भगवान हंसने लगे। यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्होंने क्रीड़ा आरंभ की। गोपियों ने भगवान को ऐसे घेर लिया जैसे तारे चंद्रमा को घेर लेते हैं। कभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हैं, उनकी लीलाओं का गान करती हैं। कभी भगवान कृष्ण गोपियों के गुणों का गान करते हैं। भगवान ने गोपियों की मनोकामना जब पूरी की तो गोपियों को अहंकार हो गया कि हम इस संसार में बहुत धन्य हैं। जैसे ही गोपियों को अहंकार हुआ, एवं भगवता कृष्ण लब्धमाना महात्मा आत्मानं मेनिरे श्रीनाम मान्योपैधिकं विभु। गोपियों को अपने आप पर अहंकार हो गया। तो गोपियों का अहंकार दूर करने के लिए भगवान जो है उसी समय वहां पर अंतर ध्यान हो गए और गोपियों को दिखाई नहीं दिए। इससे गोपियां बहुत व्याकुल हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अंतर्हिते भगवती सहसेव प्रजांगना। तो भगवान के अंतर्धान होने पर गोपियां विरह में जलने लगी, क्योंकि वो सभी कृष्णमय थी और भगवान की सभी चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। कभी भगवान कृष्ण के जैसा अनुकरण करती, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ ऐसे कहने लगती। कभी भगवान को ढूंढने लगती, भगवान को इधर उधर ढूंढ रही है कि जाने कान्हा कहाँ चला गया। वृक्षों से पूछा कि कन्हैया कहाँ है, फूलों से पूछा, तुलसी से पूछा,
मालती से पूछा, पृथ्वी से पूछ रही हैं गोपियां, हरनियों से पूछा। इस प्रकार गोपियां भगवान के विरह में प्रलाप कर रही हैं और भगवान का भजन करने लगती हैं। मेरे श्याम दा पता नहीं किते लगदा, मेरे श्याम दा पता नहीं किते लगदा, जमुना ते लभदी फिरां। मेरे श्याम दा पता नहीं किते लगदा, जमुना ते लभदी फिरां। मेरे श्याम दा पता नहीं किते लगदा, जमुना ते लभदी फिरां। बंसरी बजा के सानू कमली बना गया, बंसरी बजा के सानू कमली बना गया। शाम दा विछोड़ा साडे सीने अग ला गया, मचे पांबड़ विछोड़े वाली अग दा, जमुना ते लभदी फिरां। मेरे श्याम दा पता नहीं किते लगदा, जमुना ते लभदी फिरां। कंडे कंडे श्याम फिरे जमुना गवाही है, पिछ पिछ मैं फिरां श्याम स्नेही है। दिल मचल या राधा ते गोपाल दा, जमुना ते लभदी फिरां। मेरे श्याम दा पता नहीं किते लगदा, जमुना ते लभदी फिरां। जल दे करीर पुछे पुछदी हरेक नूं, रोंदी फिरे राधिका करमां दी रेख नूं। रोंदी राधिका दे नीर पिया वगदा, जमुना ते लभदी फिरां। मेरे श्याम दा पता नहीं किते लगदा, जमुना ते लभदी फिरां। तो भगवान जब अंतर्धान हो गए, गोपियों को बहुत विरह हुआ और भगवान को वो ढूंढने लगती हैं और प्रलाप करती हैं, भजन करती हैं। गोपियां इस प्रकार नाटक करती हैं कि भगवान ने जैसे असुरों का वध किया, उसी तरह का राक्षस वधों का गोपियां नाटक करने लगती हैं। जैसे भगवान ने बकासुर को मारा, तृणावर्त आदि को मारा, उन्हीं की तरह भगवान की नकल करनी गोपियों ने शुरू कर दी। फिर ढूंढती ढूंढती उन्हें भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए, उनका पीछा करने लगी। और एक स्त्री के भी चरणों के चिन्ह दिखाई दिए और गोपियां सोचने लगी कि कोई निश्चय ही कोई तपस्वी होगी जिसका वो भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामुनेद्रः। इसने जरूर कोई बड़ी तपस्या की होगी, भगवान का भजन किया होगा, जो भगवान हमको छोड़कर उसके साथ लीला कर रहे हैं। वो इस प्रकार गोपियां बहुत सी कल्पनाएं मन में करने लगी। तो एक गोपी ने भगवान को कंधे के ऊपर उठाया होगा। गोपियां इस प्रकार मन में कल्पना कर रही हैं कि गोपी ने भगवान को कंधे पर उठाया होगा और उस गोपी को अहंकार हुआ होगा और वहां से भी भगवान जो है वो अंतर्धान हो गए होंगे। इस प्रकार गोपियां चरण के चिन्हों को देखकर रोने लगी और कहने लगी कि भगवान हमें अपना दर्शन दीजिए। इस प्रकार अन्य गोपियां भी वहां पहुंच गई जमुना के पास, जिसे आज रमण रेती के नाम से जाना जाता है। रमण रेती में सभी गोपियां इकट्ठी हुई और भगवान के दर्शनों की इच्छा करने लगी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी, जयतीतेधिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शश्वदत्तहि, दैत्यदृश्यतां दीक्षुतावकाश, त्वयि धृतांसवा त्वां विचिन्त
कि हे कन्हैया, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई और बैकुंठ को छोड़कर लक्ष्मी भी यहीं पर आ गई और सभी गोपियां आपको प्राण समर्पित करके आपको ढूंढ रही हैं। हे स्वामी, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं, हमें दर्शन दीजिए। आपके कमल नेत्रों से हम घायल हो चुकी हैं। क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? यदि इस प्रकार नेत्रों से ही हमें मारना था तो अघासुर से हमारी रक्षा क्यों की, कालिये नाग से हमारी रक्षा क्यों की, और इंद्र के वर्षा से हमारी रक्षा क्यों की, दावानों से हमारी रक्षा क्यों की? हे कन्हैया, तुम सिर्फ यशोदा नंदन नहीं हो, इस सारे संसार की आत्मा हो, सारे जगत के पालक हो, सबकी आत्मा हो और साक्षी हो, और अपने भक्तों के लिए ही आपने अवतार धारण किया है। हे कामदम, जो तुम्हारी शरण में आ जाता है उसका 84 से छुटकारा हो जाता है, बार बार जन्म मरण के बंधन में उसे नहीं आना पड़ता। हे कन्हैया, अपना कर कमल हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए। हे सभी दुखों को दूर करने के लिए हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए, हमारे सभी दुखों को दूर कीजिए। हे कन्हैया, तुम्हारी जो मीठी मीठी मुस्कान है वो प्रेमियों के मन को दूर करती हैं। हम सभी आपकी दासियां हैं, आपके ऊपर निछावर हैं, हमें अपने दर्शन दीजिए, हमें अपने दर्शन कराइए। आपके चरण कमलों का ध्यान करके सबके पाप नष्ट हो जाते हैं और अति सुंदर लक्ष्मी जो है वो भी आपकी सेवा करती है और आपके पीछे पीछे वन में चली आती है। जिन चरणों को आप ब्रज में लेकर जाते हैं, चलते हैं, उन्हें हमारे ऊपर रखकर हमारा उद्धार करो। तो भगवान कहने लगे कि मेरे चरण तो बहुत कोमल हैं, मैं ऐसे चरण नहीं रखूंगा, कोमल चरण है मेरे। तो गोपियां कहने लगी, क्यों? जब नाग के ऊपर उसके सभी फणों को आपने कुचल दिया था, उस समय भी तो यही पैर थे, उस समय आपके कोमल पैर कहाँ गए थे? हमारे हृदय के ऊपर अपने चरणों को रखो और हमारी हृदय की अग्नि शांत कीजिए। हे कमल नयन, आपकी वाणी बहुत मधुर है, एक एक शब्द मधुर से भी मधुर है और बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देता है। और आपकी आज्ञाकारिणी गोपियां जो हैं आपके ऊपर मोहित हैं और हमें दर्शन देकर हमें जीवन दान दीजिए। नारायण जाके हो विद्यो श्याम दृगबान, जग को भावे जीवतो है वह मृतक समान। गोपियों के जो प्राण थे वो तो भगवान के साथ में ही थे। आपकी लीला कथा जो है वो अमृत का स्वरूप है। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कि हे कन्हैया, जो तेरी कथाओं को सुनाते हैं वो इस संसार के सबसे बड़े दानी हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। श्लोक एक श्रवणीयस्य रत्न कोटि न निष्क्रिया, सर्वस्य तस्य या भक्ता प्रतिग्राही कथम भवेत्। जिस भागवत के एक एक श्लोक को मणियों से, हीरों से भी नहीं तोला जा सकता, या यूं कहें जिस भागवत का, जिस ग्रंथ का एक एक अक्षर जो है वो हीरों के समान है, मोतियों के समान है। और उन्हीं हीरों को जो वक्ता श्रोताओं में लुटा रहा है, उससे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। जैसे हम भजन गाते हैं कि राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरामा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा,
गोपियां कहती हैं कि प्रभु आपकी जो लीलाओं की कथा है वो अमृत का स्वरूप है और भक्तों के लिए सर्वस्व है, और पाप हारनी आपकी कथा है जिसे श्रवण मात्र से ही सबका कल्याण हो जाता है। तुम्हारी बाल लीलाएं जब याद आती हैं तो हमारे हृदय को शुद्ध कर देती हैं, और आपके जो चरण है वो कमल से भी कोमल हैं। जब वन में चलते हो, कांटे कंकड़ के ऊपर चलते हो, तो गोपियां कहती हैं कि आपको देखकर हमारा मन जो है वो तड़प उठता है कि कन्हैया कोमल चरणों से वन में चले जा रहे हैं। और अधरामृत जो है आपका वो शुद्ध वर्धन है जिससे हमारी विरह की अग्नि जो है वो नष्ट हो जाएगी। जब आप वन में जाते हैं तो एक एक क्षण जो है वो हमारा युग के समान बीतता है, और जब आप वापस आते हो तो आपके रूप के दर्शन करके पलकें गिराना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अहो विधाता ने ये कैसा नियम बना दिया कि पलकें झपकती रहती हैं। हम आपको बिना पलक झपकाए देखना चाहती हैं और आपके लिए सब कुछ त्याग कर आपके पास मोहित होकर आई हैं। और हे कपटी, हे छलिए, तुम्हारे सिवा कौन है जो छोड़ सकता है? तुम्हारी लीलाएं जो हैं सभी प्रकार के ताप नष्ट करने वाली हैं, विश्व को मंगल देने वाली हैं, और हमारी जो लालसा है वो औषधि दो, और हमारा जो हृदय रोग हमें हो गया है उसे दूर करो। हे कन्हैया, हमारा जीवन तुम्हारा है और हम भी तुम्हारी हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि गोपियां इस तरह भगवान को कह रही हैं कि प्रभु हमें दर्शन दीजिए, कहाँ चले गए आप, हमें दर्शन दीजिए। जे तू अखियां दे नेड़े नहीं हो रहना, जे तू अखियां दे नेड़े नहीं हो रहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे, वे शामा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे नेड़े नहीं हो रहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे। तेरे कोल पहुंचिया मेरिया पुकारा ने, मेरे जइया तेरे कोल लखा ते हजारा ने। असी नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे नेड़े नहीं हो रहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे। याद रखी दुनिया नू जे तू खाली मोड़ेगा, लगी हुई आस जे तू मेरी शाम तोड़ेगा। तेनू दाता किसे ने नहीं हो कहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे नेड़े नहीं हो रहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे। पता नहीं सी मैनू जे तू इन्ना तड़पाएगा, पता नहीं सी मैनू जे तू इन्ना तड़पाएगा। अपना बना के मैनू रोंद छड़ जाएगा। असी रोज दा विछोड़ा नहीं हो सहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे नेड़े नहीं हो रहना, वे शामा साडा दिल मोड़ दे। श्री सुखदेव जी कहने लगी कि गोपियां इस प्रकार विरह में भगवान को देखने के लिए रोने लगी। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदु सुस्वरम राजन। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा से गोपियां जो है वो रोने लगी। उसी समय भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान का बहुत सुंदर रूप था। गोपियां भगवान को देखकर उठ गई, उनमें चेतना आ गई और भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं की। जैसे एक ने
दोनों भगवान के चरणों को अपने हृदय से लगा लिया, अपने सिर को भगवान के चरणों में लगा लिया। अन्य गोपी ने भगवान के कंधों के ऊपर अपनी भुजाएं रख ली। कुछ गोपियां भगवान का चबाया हुआ पान उठाया और कुछ गोपियां भगवान के चरण कमलों को हृदय से लगाती हैं और कोई गोपी भगवान को ताकने लगती है, मानो नेत्र मार्ग से भगवान को पी जाएगी। भगवान को देखते देखते गोपियां आंखें बंद कर लेती हैं और सभी गोपियां जमुना कुलीन में प्रवेश करती हैं और वहां पर भगवान ने विहार किया। और गोपियां कहती हैं कि प्रभु तीन तरह के प्रेमी होते हैं, तीन तरह के भक्त होते हैं कि एक प्रेम करने वाले से जो प्रेम करता है, दूसरा कुछ प्रेम न करने वाले से भी जो प्रेम करता है, और तीसरा जो दोनों से ही प्रेम करता है। इसमें तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? तो भगवान कहने लगे, जो प्रेम करने पे प्रेम करता है वो है स्वार्थी, उसे स्वार्थी कहा जाता है। और जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करता है वो है माता पिता। अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, बच्चा चाहे माता पिता से प्रेम न करे, ऐसे जो होते हैं वो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सबके ऊपर प्रेम करते हैं, चाहे कोई उनके साथ नफरत भी क्यों ना करता हो। और वह सत्य है और यह पूर्ण धर्म है। और जो प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते तो इस तरह का प्रश्न ही नहीं होगा। इस तरह के लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो आत्मा राम, जो अपने आप में ही रमण कर लेते हैं, किसी को चाहते ही नहीं। और दूसरे जो द्वैत बुद्धि से युक्त है, अपने आप में कृत्य है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। और तीसरे जो जानते ही नहीं कि हमें कौन प्रेम करता है। और चौथे ऐसे लोग हैं जो कृत घन होते हैं। भगवान ने कहा, हे गोपियों सुनो, मैं प्रेम करने वाले से प्रेम का व्यवहार कभी नहीं करता। जो मुझे प्रेम करता है उसके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करता। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी चित्त वृत्तियां जो है सदा मुझ में लगी रहें। और इसलिए मैं बार बार मिलकर छुप जाता हूँ। जो हमारे से ज्यादा दूर है ना, अगर उस माँ से उसका बच्चा ज्यादा दूर है तो माँ को उसी बच्चे की ज्यादा याद आएगी जो दूर है। तो इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव होता है, जो सामने नहीं है उसको वो ज्यादा याद करता है। तो भगवान कहने लगे कि इसलिए मैं छुप गया था। तुम किसी अन्य प्रकार का चिंतन ना करो, मुझे किसी प्रकार का दोष मत दो। तुम मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। और तुमने मेरे लिए जो सब कुछ छोड़ दिया है, आज मुझे अपना ऋणी बना दिया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि गोपियों का मनोरथ सफल हुआ। अब गोपियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक घेरा बनाया और भगवान कृष्ण को उस घेरे में डाल लिया कि अब कहीं कान्हा कहीं भाग ना जाए। तो उस समय भगवान ने दो दो गोपियों के बीच एक एक रूप भगवान ने प्रकट किया और भगवान दिव्य रास लीला करते हैं, जिसे आकाश से देवता जो है वो भी खड़े होकर इस लीला का दर्शन करते हैं। अब गोपियां नृत्य करने लगी, दिव्य नृत्य हुआ, मधुर गान हुआ और सभी देवांगनाएं जो थी वो भी मोहित हो गई। आकाश में चंद्रमा चकित हो गया और जमुना जल में भगवान विहार करने लगे। परीक्षित कहने लगे कि भगवान का अवतार तो धर्म के लिए हुआ था। स कथम धर्म से तू नाम भक्ता कर्ता विरक्षिता प्रदीप माचर ब्रह्मण परदारा विमर्शनम। श्री सुखदेव जी कहने लगे, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वरानां च साहसम तेजया साम्य दोषाय
भन्ने सर्वदुजोजता। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, अग्नि को कोई दोष नहीं देता, उसी प्रकार ईश्वर को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। जो अहि सैन शयन अहि करही, बुधता ही कोई दोष न धरई। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जो नारायण सबके ऊपर शयन करते हैं, बुद्धिमान उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखते। यथा स्रोदियम विषम, जैसे शिव विष पी गए और भस्म धारण करने लगे, इस प्रकार ईश्वर के वचनों का अनुकरण करना चाहिए। भगवान शंकर ने विष पी लिया, फिर भी लोग उनकी स्तुति करते हैं, भस्म धारण करते हैं, फिर भी उनकी स्तुति करते हैं। ईश्वराणाम वचन सत्यम तथैवाचरितं क्वचित्, तेषां यत्सोचो युक्तं बुद्धिमान् तस्माच्चरेत्। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान की लीलाओं में इस प्रकार की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। भगवान स्वार्थ और नुकसान से परे हैं। भगवान भक्त के लिए अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, और किंतु भगवान सभी प्रकार के कर्म बंधनों से परे हैं, वो सारे संसार के परमपति हैं। तो इस प्रकार भगवान की महिमा को श्री सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित को। भगवान ने भक्तों के लिए लीला की, और जिसको सुनकर मनुष्य के मन में भक्ति पैदा हो जाती है। जो इस कथा का श्रवण करता है, उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, और हृदय रोग का नाश हो जाता है। भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्ध कामम, हृदय रोग मास पहनो चिरेण धीरा। भगवान की जो कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसका हृदय रोग जो है वो नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार नंद बाबा आदि गोप शिवरात्रि का महोत्सव मना रहे थे। अंबिका वन में गए, सरस्वती नदी में स्नान किया, और भगवान शिव और अंबिका का पूजन किया, उपवास किया, और उसी स्थान पर नदी के किनारे सो गए। और रात्रि में एक बड़ा अजगर आया, उसने नंद बाबा को पकड़ लिया, और सभी भगवान को पुकारने लगे। जैसे ही भगवान आए, उस अजगर का भगवान ने स्पर्श किया, तो भगवान का स्पर्श पाते ही वो अजगर जो था, उसने बहुत सुंदर रूप धारण कर लिया, और भगवान की स्तुति करने लगा। कहा कि प्रभु, मैं एक विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है, और कुरूप ऋषियों का मैं अपमान करता था, और मुझे उन्होंने शाप दे दिया था। इस कारण मैं यह गति को प्राप्त हुआ। भगवान की स्तुति करके वो स्वलोक को चला गया, और सबने देखा और सभी विस्मय हो गए। एक समय रात्रि के समय गोपियों के संग भगवान विहार कर रहे थे। उस समय शंखचूड़ नाम का एक दैत्य आया और गोपी का अपहरण करके ले गया। तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जब वन में चले जाते थे तो गोपियों का मन भी भगवान के साथ चला जाता था, और सारा दिन जो है उनका दुख के साथ निकलता था, जिसे श्रीमद् भागवत में जुगल गीत से वर्णन किया गया है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आनंदोत्सव का समय था। एक दैत्य जो है बैल का रूप धारण करके आया, बड़ा ही भयंकर था। सभी जीव डर गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान ने उस दैत्य को पटक कर उसका वध कर दिया। नारद ने कंस के पास जाके कहा कि यशोदाया सुता कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विवृता। कंस को जाकर नारद ने कहा कि देवकी के यहाँ कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी, उनके यहाँ कन्हैया पैदा हुआ था, और वसुदेव देवकी ने उसे गोकुल में छोड़ दिया था। यह बात सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया और उसने वसुदेव के वध का प्रयास किया और
देवकी और वसुदेव को पकड़कर जेल में डाल दिया। अपने केसी नाम के दैत्य को भगवान को मारने के लिए भेजा तो मंत्रियों ने सलाह दी कि आप अक्रूर को भेज दीजिए, अक्रूर के द्वारा भगवान कृष्ण को यहाँ पर बुलाइए और यहाँ पर एक मल्ल युद्ध का आयोजन कीजिए, धनुष यज्ञ का आयोजन कीजिए और कन्हैया को यहाँ बुला लीजिए। तो इस प्रकार हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि केशी नाम का असुर घोड़ा बनकर गया, बड़ा भयंकर रूप उसने धारण किया, भगवान ने उसका वध कर दिया। और कंस के यहाँ से लौटते हुए नारद जी भगवान के पास गए और भगवान की स्तुति की। और उधर भगवान ने गवाल वेश धारण किए हुए व्योमासुर का वध किया, जो बहुत मायावी था और ग्वालों को छुपा देता था। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि अक्रूर जी गोकुल की यात्रा करने लगे और उनके मन में भक्ति उत्पन्न हुई। सोचने लगे कि आज मेरा कोई पुण्य उदय हो गया है, जो भगवान के दर्शन होंगे और प्रभु का प्रभाव जानकर वह भगवान का चिंतन करने लगे। और ये भी सोचने लगे कहीं मुझे कंस का दूत न समझ लें, मुझे कहीं शत्रु न समझ लें। कोई ज्यादा दूर नहीं था, मथुरा से थोड़ी ही दूरी का रास्ता था, किंतु अक्रूर जी सुबह चले थे, उनको पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और भगवान के ध्यान में मगन रहते हुए उनको समय का पता ही नहीं चला। शाम को पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, नंद जी ने उनके चरण धोए और अक्रूर को गले लगाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर ने विश्राम किया और सभी अभिलाषाएं उनकी पूर्ण हो गई। भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए और भगवान ने अक्रूर जी से कुशलता पूछी, क्या मथुरा में सभी ठीक ठाक हैं? तो इस प्रकार भगवान ने अक्रूर के साथ मथुरा जाने की तैयारी की और सारे गांव में यह घोषणा हो गई कि कन्हैया कल सुबह जा रहे हैं। यह बात सुनकर गोपियां बहुत व्यथित हुई और कहने लगी कि अहो विधाता कि हे विधाता, तुम्हारे मन में बिल्कुल भी दया नहीं है, हमारा कन्हैया से तुम वियोग करवाने जा रहे हो। इस प्रकार गोपियां बहुत चिंता करती हैं। तो अगले दिन सुबह गोपियों ने सोचा कि भगवान का रास्ता रोकेंगी, बिना डरे उनका रास्ता हम रोकेंगी। विसृज्य लज्जा मृदु सुसुरम गोविंद दामोदर माघवेति। तो लज्जा का त्याग करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण के नामों का जोर जोर से उच्चारण करने लगी और रोने लगी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोपियों की वह रात रोते रोते बीत गई। प्रातः काल हुई, अक्रूर जी ने अपना रथ हाँक लिया और गोपियां भगवान का रास्ता रोकने के लिए सामने आई और भगवान ने उनको संदेश दिया कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तुम धीरज रखो। तो इस प्रकार भगवान गोपियों को कहकर आगे चले गए और यमुना पर पहुंचे, आचमन किया। अक्रूर जी का मन बहुत घबरा रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, इन दो कोमल कुमारों को मैं कंस के पास लेके जा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो भगवान ने एक लीला की, अक्रूर जी को कहा कि जाओ जमुना जी में जाके स्नान कर लो, आपके सारे संशय जो हैं वो दूर हो जाएंगे। अक्रूर जी जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो उसको अंदर जल के अंदर भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं और सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसा दृश्य जो है अक्रूर जी जल के अंदर देखते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि कन्हैया रथ के ऊपर बैठे हैं। इस प्रकार अक्रूर जी की जो अविद्या थी वह दूर हो गई और वह भगवान की भक्ति को समझ गए और भगवान के भक्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण की वो स्तुति करने
मत्स्य रूप धारण करके आते हैं, हैग्रीव रूप धारण करके आते हैं, कच्छप रूप धारण किया, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम जी का रूप धारण किया, राम का रूप धारण करते हैं और अब भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया है। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतविषयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभु। कि हे ऋषिकेश, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए प्रभु। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अक्रूर को अपना दिव्य रूप जो दिखाया था वो छुपा लिया। अक्रूर बाहर आए, बहुत विस्मित हुए। भगवान ने पूछा, किमते दृष्टि विवादवतम, आपने क्या अद्भुत देखा? अक्रूर जी ने कहा कि आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। आज मैंने आपका विश्व रूप के दर्शन कर लिए हैं, आपको देख लिया है, अब क्या रह गया है। अक्रूर जी ने रथ चलाया, मथुरा पहुंचे। जब मथुरा में पहुंचे, भगवान कहने लगे कि अक्रूर जी, यहाँ से आगे हम पैदल ही जाएंगे। तो उधर कंस को समाचार मिल गया कि कन्हैया और बलराम नगर में प्रवेश कर चुके हैं। तो कंस ने सुंदर महल सजाया हुआ था, सारे नगर की सजावट की हुई थी और मथुरा की नारियां घरों की छत के ऊपर खड़ी होकर भगवान कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। कोई श्रृंगार अधूरा छोड़ाई, कोई वस्त्र उल्टे पहनाई, कोई एक कान में आभूषण डालाई और कोई एक आंख में अंजन डालाई। उनका मन का विचार है कि जब निरंजन मिल गया तो अंजन से क्या काम। भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो रास्ते में जाते समय भगवान ने धोबी से कपड़े मांगे। तो धोबी ने कहा कि तुम लोग जंगली हो, तुम्हें क्या पता है कपड़े पहनने का। तो भगवान ने उसे एक तमाचा मारा और उसका सिर अलग कर दिया। फिर भगवान एक दर्जी के पास गए। दर्जी ने भगवान को सुंदर वस्त्रों से, गोपों को सुंदर वस्त्रों से सजा दिया, आशीर्वाद दिया। सुदामा नाम के माली ने भगवान की पूजा की, हार बनाया, भगवान को हार पहनाया और वर मांगा। भगवान से भक्ति का वर, अहेतुक के दया का वर मांगा। भगवान ने वरदान दिया और वहाँ से विदा हुए। घूम घूम कर मथुरा में भगवान ने मथुरा वासियों को अपने वश में कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रास्ते में अथ ब्रजन राजपथे माधवा श्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जां जुगतीं वराननां पप्रच्छ जानतीं प्रहसन रस प्रदा। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो भगवान के रूप को देखकर शूर्पणखा इतनी मोहित हो गई तो उसने भगवान के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भगवान ने कहा कि मैं एक पतिव्रत हूँ, जाओ तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण ने भी उसका तिरस्कार कर दिया। उस समय लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। अपने भाई खरदूषण के पास गई, भगवान ने उनका भी वध कर दिया। रावण के पास गई, उनका भी वध हो गया। किंतु शूर्पणखा ने जो भगवान को पाना चाहा, उसने ये कामना छोड़ी नहीं। मानसरोवर पे चली गई, वहां जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी ने वर दिया कि भगवान जब कृष्ण रूप में आएंगे उस समय तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। उसने माता सीता को बुरा भला कहा था, इसलिए पूजा के रूप में वह पैदा हुई। तो अब पूजा को देखकर भगवान कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए जा रही हो? सच कहो, हमसे किसी प्रकार का भेद मत रखो, तुम्हारा कल्याण हो। पूजा ने कहा कि दास्या हम सुंदरम कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूँ, उसके लिए चंदन बनाती हूँ। आज आपसे उत्तम पात्र मुझे कोई नहीं मिलेगा। पूजा का भगवान ने मन हर दिया और गाढ़ा चंदन भगवान के ऊपर लगा दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। रज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शन दर्शने फलम, अपने दर्शनों का फल देने के लिए भगवान ने उसका जो कुंभ था उसको ठीक कर दिया। अब वह अति सुंदर रूप में आ गई।
और कुब्जा ने भगवान के दर्शनों की कामना की। भगवान ने उसे वादा किया कि एक दिन मैं आपके यहाँ आपको दर्शन देने के लिए आऊँगा। वहाँ से भगवान धनुष यज्ञ स्थान पर पहुँचे। बहुत से रक्षक वहाँ खड़े थे, तो भगवान ने धनुष को उठाया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ खड़े सभी राक्षसों का काम तमाम कर दिया। सूर्यास्त का टाइम हो गया, समय हो गया। अपने साथियों नंद आदि के पास पहुंचे और विचार विमर्श किया और सभी उस रात्रि में सो गए। अब कंस बहुत डर गया, उसको बहुत अपशकुन दिखाई देने लगे कि सुबह मल क्रीड़ा का महोत्सव है, किंतु आज कंस को स्थान स्थान पर कन्हैया दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शत्रु भाव से उसने कन्हैया को भजा। आज उसे हर जगह पर कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि प्रातः काल हुई, रंगभूमि में भगवान गए तो कंस ने कुबला पीड़ नाम का हाथी रास्ते में खड़ा किया कि यहाँ से जब निकलेंगे हाथी उनको कुचल देगा। हाथी ने भगवान का रास्ता रोका और भगवान के ऊपर हमला किया। भगवान को सूंड में पकड़ लिया तो भगवान किसी तरह निकले और उसकी पूंछ को पकड़कर उसको घुमाकर पटक दिया और उसका काम तमाम कर दिया, जैसे बच्चे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। और उस हाथी के दांत उखाड़ लिए, उन दांतों को साथ लेकर अखाड़े में प्रवेश किया। जैसे ही भगवान अखाड़े में प्रवेश करते हैं तो अखाड़े में चारों ओर ब्रजवासी बैठे हुए हैं मल्ल युद्ध देखने के लिए। तो सभी भगवान में अपनी भावना के अनुसार भगवान का अलग अलग रूप देखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। मृत्युरिभोज पते विराड विदुषा, तत्त्वं परम योगिना। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगम गतः साग्रजा। जब भगवान अखाड़े में पहुंचे तो सभी मल्लों को, पहलवानों को वो वज्र की तरह कठोर नजर आने लगे। मनुष्यों को नर रत्न के समान दिखाई दिए और स्त्री में उनको मूर्तिमान कामदेव के समान दिखाई दिए। गोपों को अपने स्वजन के रूप में दिखाई दिए और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले यम के रूप में दिखाई दिए। और बड़े बूढ़े जो थे वह भगवान को बालक रूप में देख रहे हैं और कंस को भगवान जम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो चाणूर ने भगवान से कहा कि आओ राजा की प्रसन्नता के लिए हम कुश्ती करते हैं। भगवान तो यही चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि यह अधर्म होगा। समान बल वालों के साथ कुश्ती करनी चाहिए। हम तो छोटे बालक हैं, हमारे साथ तुम्हारा युद्ध कैसे हो सकता है? यह अन्याय है। चाणूर कहने लगा, जिसने 10,000 हाथियों के बल वाले कुबला पीड़ को मार दिया, क्या वो बालक हो सकता है? तो इस प्रकार चाणूर के साथ भगवान का युद्ध होने लगा और मुष्टिक का बलराम से भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन, आस साधत चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतम। मुष्टिक को रोहिणी सुत बलराम जी ने उसका कल्याण कर दिया और भगवान ने चाणूर का दांव पे चलने लगे। भगवान ने चाणूर को घुमाकर पटक दिया, उसके प्राण अंत हो गए। मुष्टिक को बलराम ने पटक दिया घुमाकर, तो उसके भी प्राण अंत हो गए। और शले तोषल के हते, उनको भी चीर दिया जो और भी भटते। चाणूरे मुष्टिके कोटे, शले तोषल के हते। जब इनको मार दिया भगवान ने, चाणूर, मुष्टिक, कोट, शल और तोषल, तो बाकी जो मल वहां बैठे थे सारे डरकर वहां से भाग गए। कंस को बहुत क्रोध आया और भगवान को मारने की आज्ञा दी।
कंस और भगवान कृष्ण में युद्ध होता है। एक ऊंचे मंच के ऊपर कंस बैठा था। भगवान ने बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचकर कंस को उसके बालों से पकड़ लिया, उसके केशों से पकड़ लिया और उसको गिरा दिया और उसको कहने लगे, क्या याद है मेरी जननी की दशा क्या तुमने बनाई थी? खींचा था उसको बाल पकड़ और उस पर खड़ग चलाई थी। एक कंस याद कर ले, एक दिन तूने मेरे माता के इसी तरह केस पकड़े थे और उसको मारना चाहा था। सारी सृष्टि जिनमें समाई हुई है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण 3 बार उस कंस के ऊपर कूद पड़ते हैं और उसका प्राणांत हो जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सानिध्योद्विग्न धियात्मीश्वरं केवल वदन्वा बेचरं सुपंशसन् ददर्श चक्रायुधमग्रतोया तदेव रूपं दुर्वापमाप। जो कंस हर जगह भगवान कृष्ण को देखता रहता था कि मेरा शत्रु ना कहीं आ जाए, तो वह कंस जो है वह दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त कर गया। तो उस समय भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और कंस के 8 छोटे भाई आए तो भगवान ने उनका भी संहार कर दिया। और श्री सुखदेव जी कहने लगे कि कंस का क्रियाकर्म किया गया। भगवान ने अपने माता पिता को छुड़ाया और उनके चरण स्पर्श किए। मातरम पितरम चैव मोचित्वात् बंधनात्, उनको बंधनों से मुक्त किया, आशीर्वाद दिया। देवकी वसुदेव ने जगदीश्वर समझकर भगवान को हृदय से नहीं लगाया कि यह तो भगवान हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं वे भगवान को ईश्वर समझते थे। भगवान ने अपनी माया से सब कुछ उनको भुला दिया ताकि इनको पुत्र का सुख प्राप्त हो। बलराम ने कहा कि पिताजी, बचपन में हम आपको सुख नहीं देख सके, आपकी सेवा नहीं कर सके, माता पिता का ऋण नहीं चुका सके, हमें क्षमा कीजिएगा। तो इस प्रकार उग्रसेन को राजा बनाया। नंद बाबा जी वहां से विदा हुए। गर्गाचार्य जी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया और सांदीपनी मुनि जो उज्जैन में रहते थे उनके यहाँ भगवान को भेजा और भगवान ने वहां गुरु की सेवा की और 64 दिनों में 64 विद्याएं प्राप्त कर ली। गुरु दक्षिणा देने के लिए जब भगवान आए तो गुरु माता ने कहा कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर बाल्यावस्था में ही मर गया था। मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ, तुम नारायण हो, मुझे गुरु दक्षिणा में मेरा पुत्र ला दो। तो भगवान उस समय गुरुपुत्र को लेने के लिए समुद्र में चले गए। तो समुद्र ने कहा कि मेरे पास नहीं है गुरु का पुत्र, तुम्हारे गुरु का पुत्र। उस समय भगवान ने एक शंख रूपधारी असुर का संहार किया और वहां से भगवान ने अपना पांचजन्य शंख जो है वो समुद्र से प्राप्त किया, शंखासुर को मारा। एक समय गोलोक धाम में पांचजन्य जो सदा भगवान के साथ रहा करता था, जिसे भगवान बजाया करते थे, उस पांचजन्य ने लक्ष्मी से कहा कि देखो लक्ष्मी, मैं कितना धन्य हूं, भगवान मुझे हमेशा बजाते रहते हैं, अपने शरीर से स्पर्श करते हैं, इतना सौभाग्य तो लक्ष्मी का भी नहीं है। तो लक्ष्मी ने उसे शाप दे दिया कि जा तू राक्षस बन जा और तुझे समुद्र में रहना पड़ेगा। कैसे राक्षस हूं जैसे तुम्हारे विचार हैं। तो पांचजन्य शंख को राक्षस बनना पड़ा और वह समुद्र में रहता था। भगवान ने उसका उद्धार किया और अपना शंख जो था वो प्राप्त किया। उसके बाद भगवान सीधे जमपुरी में चले गए। धर्मराज ने भगवान का बहुत स्वागत किया और उनके गुरुपुत्र को लाकर भगवान के चरणों में डाल दिया। और इस प्रकार भगवान ने गुरुपुत्र को लाकर अपने गुरु को दिया और मथुरा की यात्रा
आरंभ की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्मा। एक उद्धव नाम का भगवान कृष्ण का भक्त था जो बृहस्पति का शिष्य था और भगवान का सखा था। भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव तुम ब्रज जाओ और गोपियां मेरे लिए बहुत दुखी हैं, उनका दुख दूर करो। गोपी नाम मद वियोगादि मद सदेशे विमोचे। मेरा संदेश देकर उनका विरह जो है वो दूर करे, क्योंकि गोपियां मेरे आश्रित हैं और मुझे समर्पित हैं। काम मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानं मनसागता। ये त्यक्त लोक धर्मास्थ मदर्थे तम विभव्यम। तो भगवान कहते हैं कि जो सदा मेरा भजन करते हैं, मेरे लिए जिन्होंने सारे दुख त्याग दिए हैं और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, जिन्होंने सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया है, उनका मैं सदा पालन करता हूँ। वे कष्ट में हैं, मैं आऊंगा इस प्रकार उनको कहकर आया था, और मैं उनकी आत्मा हूँ। हे उद्धव तुम वहां जाओ, गोपियों का विरह शांत करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी चल पड़े। सूर्यास्त का समय था। नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और सत्कार किया और कुशलता पूछी। नंद बाबा जी कहने लगे कि हे उद्धव, क्या कन्हैया हमें याद भी करता है? तो नंद जी ने कहा, अपे स्मृति नय कृष्णो मातरम सुहृदा सखिम गोपान ब्रजम चातनाथम गावो वृंदावनम गिरि। क्या पर अपनी माता को याद करता है, गौओं को कन्हैया याद करता है, जिनके सभी दर्शन करते थे। अनेक बार जिसने हमारी रक्षा की, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके नंद जी को और यशोदा जी को आंसू आ गए। उद्धव जी कहने लगे, आप सबका भगवान कृष्ण में इतना स्नेह है, आप सभी धन्य हैं। अब आपके लिए क्या शेष रह गया है? भावम विधता मित्रा महात्मा किंबा विशिष्य जुवे सुकृत्यम। आपने परम भक्ति को भगवान की प्राप्त कर दिया है। भगवान ने कहा है कि वो व्रत शीघ्र आएंगे, खेद न करें। वो सदा व्यापक हैं और सबके हृदय में विराजमान हैं, और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया है। इस समय उनका कोई सगा संबंधी नहीं है, वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। अकेले तुमसे ही कन्हैया का रिश्ता नहीं है, उनका रिश्ता तो सारे संसार के साथ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव और नंद जी में बातें करते हुए सारी रात व्यतीत हो गई और सूर्य उदय हुआ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, उद्धव जो है वो भगवान कृष्ण जैसे दिखते थे, उनकी जैसी ही उसकी वेशभूषा थी, और भगवान जैसा ही सांवला रंग उद्धव का था। श्री सुखदेव जी कहने लगे, कृष्ण जैसी वेशभूषा वाले उद्धव को देखकर गोपियां उनको घेर कर खड़ी हो गई और उनसे वार्तालाप करने लगी कि हम जानती हैं कि हमारे लिए कन्हैया ने कोई संदेश भेजा है। हमारे स्नेह का बंधन जो है, या भगवान से जो प्रेम का बंधन है, यह ऋषि मुनि भी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। जिन ऋषियों ने मुनियों ने अपने घर बार धन संपत्ति को त्याग दिया, वो भी भगवान का नाम का जो प्रेम है वो छोड़ नहीं पाते। हम कैसे छोड़ सकती हैं? तो उस समय एक गोपी ने सीधे उद्धव जी से तो कुछ नहीं कहा, तो वहां एक उड़ता उड़ता भंवरा आया और भंवरे को लक्ष्य करके एक गोपी जो है वो कहने लगी कि गोपियों के मन वाणी शरीर सभी कृष्ण में लीन है। गोपी कहती है, पचिन मधुकरम दृष्टा धायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूत कल्पिते धमब्रवीत। तो गोपी ने भंवरे को भगवान कृष्ण का दूत समझा। उद्धव को बहाने से कह रही है और कहने लगी कि अरे भंवरे, तू बड़ा कपटी है और उस कपटी का सखा है, वह भी कन्हैया भी कपटी है और तू भी कपटी है जो उसका संदेश लेकर आया है। हमारे पैरों को मत छू,
झूठा दिखावा ना कर। हे भंवरे, तू स्वयं भी किसी से प्रेम नहीं करता, एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प के ऊपर चला जाता है। ऐसे ही तेरा स्वामी है, हम सबको छोड़कर मथुरा में चला गया। हे भंवरे, तेरे संदेश की आवश्यकता हमें नहीं है। इसे भंवर गीत के नाम से श्रीमद् भागवत में जाना जाता है। भंवरे, हे भंवरे, जैसे तू काला है ऐसे ही तेरे स्वामी कन्हैया भी काला है। तू पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है और वो भी हम भोली भाली गोपियों का मन लेकर उड़ गया है। हम सब उसकी बातों में आ गई। पता नहीं लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कैसे करती होगी। उन्होंने लक्ष्मी को भी अपनी बातों में ले लिया होगा। उसने चित्तचोर ने भगवती लक्ष्मी का भी हृदय चुरा दिया होगा। उद्धव जी गोपियों के सामने भगवान का गुणगान करने लगते हैं तो गोपियां कहती हैं भंवरे को लक्ष्य करके कि हमारे सामने गुणगान मत करो, यह गुणगान मथुरा वासियों को सुनाना वो नहीं है, इससे खुश होंगी। हमारे सामने ऐसा गुणगान मत करो, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, तुम ऐसा कह रहे हो। पर त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो उसके वश में न हो जाए, हमारी क्या गिनती है। जाकर कन्हैया से कहना कि अगर तुमने तीनों के ऊपर कृपा नहीं की तो तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम जो है वो झूठा पड़ जाएगा। और खुशामद मत करना, हमारी खुशामद मत करना, यह भी तुमने कन्हैया से ही सीखा है, रूपों को मनाना। हमने अपना घरवार, पति, पुत्र सब कुछ कन्हैया के लिए छोड़ दिया, उस निर्मोही के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस कृतघ्न ने हमारी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा जाते समय और हमें छोड़कर चला गया। क्या अब भी तू कहता है कि उन पर विश्वास करें? तुम कन्हैया को अब से जानते हो। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम कन्हैया को अब से जानते हो, हम तो उसको प्रत्येक जन्म से जानते हैं। जब जब तक वो जन्म लेकर आया, अवतार लेकर आया, हम उसे जानती हैं। वो बहुत छलिया है, अभी कृष्ण होकर ही छलिया नहीं रहा, पहले जब भी अवतार लेकर आया तब भी उसने छल किया है। जब कन्हैया राम बनकर आए, बाली के साथ छल किया, उसको छिप कर मार दिया। जब बेचारी शूर्पणखा आई, उसका क्या कसूर था, उसको नाक काट कर करूप बना दिया। वामन का अवतार लेकर आए, बलि ने पूजा की, उसको वरुण पाश में बांधकर पाताल में भेज दिया। जैसे कौवा बलि खाकर बलि देने वाले को घेर लेता है, जा तू जा, कृष्ण से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, अब तो हमें किसी काली वस्तु से भी प्रयोजन नहीं है। अगर तुम कहते हो यदि ऐसा है, उद्धव ने कहा कि फिर यदि तुम्हें ऐसा लगता है कृष्ण, तो फिर उसकी चर्चा क्यों करती हो, नित्य प्रति कन्हैया के भजन क्यों गाती हो? तो गोपियां कहती हैं कि हम सच कहती हैं, उस कान्हा ने हमारा मन का हरण कर लिया है, हम चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाते। जो श्री कृष्ण की लीला का एक रस भी पी ले, उसके सारे दुख छूट जाते हैं। जिन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, तपस्वी बन गए, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, भिक्षा तक घरों से मांगी भगवान के लिए, वो भी भगवान की कथा का चस्का नहीं छोड़ सके। हम चाहकर भी भगवान को नहीं छोड़ सकती। जैसे हिरनियां मधुर गीत सुनकर शिकारी के जाल में फंस जाती हैं, हम भोली भाली गोपियां भी भगवान कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं कि हे भंवरे, तेरा स्वागत है, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मथुरा में सब कुछ कुशल है? उद्धव जी कहने लगे कि हे गोपियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम्हारी इतनी भक्ति भगवान कृष्ण में है, कन्हैया में है, तुम्हारे जैसा भक्त इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हो सकता। ऋषि मुनि विविध मार्गों से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, किंतु जैसी तुम भक्ति भगवान की करती हो, ऐसी भक्ति तो बहुत
दुर्लभ है। गोपियों, तुमने अपने स्वजनों को छोड़ दिया और कन्हैया को वर्ण कर दिया। सुनो कन्हैया ने तुम्हारे लिए क्या कहा है। श्रूयताम प्रिय संदेशो भक्ति नाम सुखावह। आपको सुख देने वाला संदेश कन्हैया का सुनो। भक्ति नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मा गति। तुम्हारे लिए कन्हैया ने क्या कहकर भेजा है कि भक्ति नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मा क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम महि तथा हम च मना प्राण भूतेन्द्रिया गुणाश्रया। तो भगवान ने कहा है कि यह कहना कि मैं सर्वात्मा हूँ, मेरा किसी से वियोग नहीं हो सकता, मैं सबके दिल में सबके हृदय में विराजमान हूँ। गोपियों से कहना जब भी मेरी याद आए अपने हृदय में झांकी मार लेना और वहां पर उनको मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने आगे पूजा के ऊपर कृपा की। अक्रूर जी अपने घर को लौट गए। तो आगे कंस का वध भगवान ने कर दिया। तो कंस का जो ससुर था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि मथुरा को मैं तहस नहस कर दूंगा, सभी यादवों को मैं मार दूंगा। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भर्तर्षवा मृते भर्तृ दुःखाते स्म पितुर्गृहान्। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस के वध से बहुत दुखी हुई, अपने पिता जरासंध के पास चली गई और अपना सारा दुख वहां पे सुनाया। तो जरासंध ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथ्वी को यादवीन कर दूंगा, इस पृथ्वी के ऊपर एक भी यादव जिंदा नहीं रहेगा। उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। भगवान ने सोचा कि पृथ्वी का भार घटाना है, इसलिए जरासंध को मारना नहीं है। तो भगवान 2 रथ दिव्य लेकर युद्ध में भगवान कृष्ण और बलराम गए बिना सेना के और 23 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। और उस जरासंध को जानबूझकर छोड़ देते। भगवान ने सोचा कि मैं पृथ्वी के ऊपर पापियों का नाश करने आया हूँ और यह मेरे लिए बढ़िया मौका है, मैं जरासंध को छोड़ देता हूँ। यह फिर से बड़े बड़े पापियों को इकट्ठा करके मेरे पास लाएगा और मैं यहीं पे उनको मार दिया करूँगा, मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जरासंध की सेना का नाश करके भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। इस प्रकार 17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। 18वीं बार एक काल यवन नाम का असुर था, उसे ब्रह्मा जी का वरदान था, जिस कारण वह हमेशा किसी ना किसी के साथ युद्ध करने के लिए उतावला रहता था। तो नारद जी उसके पास गए और उसको कहा कि अगर तू युद्ध करना चाहता है तो मथुरापुरी में जा, कन्हैया के साथ युद्ध कर। तो उधर 18वीं बार जरासंध आने की तैयारी कर रहा है। इधर काल यवन नाम का दैत्य आ गया और 3 करोड़ मलच्छों की सेना लेकर उसने चढ़ाई कर दी और जरासंध भी आया भी नहीं था। तो भगवान जरासंध के आने से पहले काल यवन के साथ युद्ध करने के लिए चले और युद्ध में जाने से काल यवन को देखकर भगवान वहां से भाग लिए। पीठ दिखाकर भगवान वहां से भाग लिए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं कि जब काल यवन आया उसी समय भगवान ने समुद्र में द्वारिका का निर्माण किया और काल यवन के साथ
बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करने के लिए आ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काल जब ने कन्हैया को पहचान लिया, जैसे नारद ने उनकी निशानी बताई थी, वह भगवान के पीछे दौड़ने लगा। भगवान भाग कर एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा में मुचकुंद नाम का एक राजा सो रहा था। तो भगवान ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर दे दिया और स्वयं आगे चले गए। और काल यवन जब उस गुफा में प्रवेश किया, उसने देखा कि कन्हैया तो यहाँ आकर सो गया। तो उसने मुचकुंद को जोर से लात मारी। जैसे ही मुचकुंद उठे, उनकी दृष्टि पड़ी तो काल यवन जो था वह उसमें वहाँ भस्म हो गया। इस प्रकार काल यवन का उद्धार भगवान ने किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मलेच्छ सेना का संहार किया। भगवान द्वारिका जाने लगे, जरासंध का आक्रमण हुआ और भगवान कृष्ण और बलराम भाग गए, पर्वत के ऊपर जा छुपे और काल यवन का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, इसी समय विदर्भ देश में राजा भीष्मक, जिसके 5 पुत्र थे, एक कन्या थी। एक समय रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से, एक समय रुक्मिणी ने नारद जी से भगवान की लीलाओं को सुना, कन्हैया की लीलाओं को सुना। तो रुक्मिणी भगवान से प्रेम करने लगी और कहा कि मैं कन्हैया के साथ ही विवाह करूंगी। भगवान यह निश्चय किया तो भगवान ने भी ऐसा ही निश्चय किया, किंतु रुक्मिणी के जो परिवार वाले थे वह यह नहीं चाहते थे, क्योंकि रुक्मी जो था वह कृष्ण से द्वेष करता था, रुक्मिणी का भाई, और वह रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। तो रुक्मिणी ने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण से संदेश भेजा और वह ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा। भगवान ने उस ब्राह्मण देवता की पूजा की। जैसे देवता भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही भगवान ने उस ब्राह्मण की पूजा की और कहा कि आप कैसे आए हैं और थोड़ा विश्राम कीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी का संदेश सुनाया। रुक्मिणी ने पत्र के माध्यम से कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश कर्ण विवरे हर्तोंगितापम रूपम दृशा दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयाच्युता विष्टि चित्त पत्रपम ने। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु, आप कुल, शील, स्वभाव और सौंदर्य में, विद्या में और अवस्था में अद्वितीय हैं। मैंने आपको पति रूप में स्वीकार किया है, आत्म समर्पण किया है। आप मेरे यहाँ पधारें, मुझसे विवाह करें। यदि मैंने पूर्व जन्म में कोई दान, पुण्य, व्रत, भक्ति की है तो आप मेरे स्वामी बने और दूसरा कोई मुझे स्पर्श भी न करे। विवाह से एक दिन पहले गौरी पूजा होती है, उस समय आप मेरे साथ राक्षस विधि के साथ विवाह करें और वीरता से मेरा हरण करें। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण से संदेश सुनकर भगवान ने ब्राह्मण के हाथ को हाथ में पकड़कर कहा कि तथा हम तच्चित्तो निद्रा न लभे। मैं भी रुक्मिणी के लिए वहाँ जाऊंगा और उससे विवाह करूंगा। उसका भाई रुक्मी द्वेष रखता है, पर फिर भी मैं रुक्मिणी को लेकर आऊंगा। दारुक सारथी को कहा कि रथ तैयार करो। भगवान ने ब्राह्मण को साथ लिया और एक ही रात में वहाँ पर पहुँच गए और उधर शिशुपाल ने विवाह की तैयारी की। रुक्मिणी को सजाया गया और बलराम जी भी पीछे पीछे सेना लेकर पहुँच गए। तो रुक्मिणी भगवती की पूजा के लिए देवी मंदिर में पहुँचती है। वहाँ माता को प्रणाम करके कहती है, नमस्ते त्वाम अंबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णास्तदनुमोदताम्। रुक्मिणी ने माँ भगवती पार्वती से प्रार्थना की
कि भगवान कृष्ण ही मेरे पति हों, उन्हीं के साथ मेरा विवाह हो। इस प्रकार कामना से देवी की पूजा की और ब्राह्मणियों की पूजा की, मंदिर से बाहर आई और सुंदर गहने जो थे वह पहने हुए थे। उसी समय रुक्मिणी को भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने रुक्मिणी को अपने रथ में बिठा लिया और जरासंध आदि राजाओं का तिरस्कार कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सभी राजा सेना लेकर पीछे पीछे आने लगे और यादवों की सेना से भयंकर युद्ध हुआ और जरासंध वहाँ से भाग गया। शिशुपाल बहुत दुखी हुआ, जरासंध ने उसे समझाया और आज काल जो है वो यादवों के अनुकूल है। तो रुक्मी ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं कृष्ण को नहीं मारा तो मैं अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। तो वह भगवान से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। जब भगवान रुक्मिणी के साथ जा रहे थे, रुक्मी ने घेर लिया, तो उस समय भगवान के साथ भयंकर युद्ध हुआ। जब भगवान उसको तलवार से मारना चाहते थे तो रुक्मिणी ने भगवान को रोक लिया कि प्रभु यह मेरा भाई है, इसे जीवन दान दीजिए। तो भगवान ने रुक्मी को रूप बनाया और विधि पूर्वक रुक्मिणी का पानी ग्रहण किया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की निर सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने प्रद्युम्न के जन्म की कथा सुनाई। कामदेव को भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया, तो यह वर भी दिया कि तुम्हारा जन्म भगवान कृष्ण के यहाँ हुआ तो भगवान कृष्ण का पुत्र बन के आएगा। तो प्रद्युम्न नाम से कामदेव का भगवान के यहाँ जन्म हुआ और प्रद्युम्न ने संबरासुर नाम के दैत्य का वध किया। उसके पश्चात श्री सुखदेव जी ने बताया कि एक बार भगवान कृष्ण के ऊपर यह कलंक लगा कि उन्होंने मणि को चुरा लिया है। एक बार भगवान कृष्ण ने चौथ के चंद्रमा का दर्शन भगवान ने कर लिया था। एक बछड़े के पैर के निशान जहाँ था उसके अंदर पानी था, कहते हैं उसमें चौथ के चंद्रमा को भगवान ने देख लिया तो भगवान को कलंक लग गया कि इन्होंने मणि को चुरा लिया है। यह कलंक दूर करने के लिए भगवान चले और कुछ लोगों को साथ लेकर जंगल में पहुंचते हैं तो वहां एक घोड़ा मरा हुआ था और पास में एक शव था। तो भगवान ने वहां देखा कि यहाँ पर मणि नहीं है, तो भगवान आगे गए, क्या देखते हैं शेर के पैरों के निशान हैं। तो भगवान उस गुफा में चले गए, वहां एक कन्या समंतक मणि के साथ खेल रही थी।
तो भगवान ने जैसे ही वहाँ प्रवेश किया तो वह चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ को सुनकर ऋक्षराज जामवंत तो वहाँ पर पहुँचे और भगवान के साथ उनका 27 दिनों तक युद्ध हुआ। तो भगवान ने एक जोर से उनको मुक्का मारा, उनका खून निकलने लगा। तो वह भगवान को पहचान गए कि यह मेरे राम हैं जो मेरे लिए कृष्ण बनकर आए हैं। तो उस समय भगवान का विवाह जो था वह जामवती के साथ हुआ और इस प्रकार भगवान ने शतधन्वा का उद्धार किया और भगवान श्री कृष्ण के और भी विवाह हुए। कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ, मित्रविंदा के साथ हुआ, सत्या के साथ हुआ, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इन रानियों के सिवा भगवान की हजारों और रानियां भी थी। तो राजा ने प्रश्न किया कि वो भी कथा मुझे सुनाई। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उसने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं का मणिपर्वत स्थान छीन लिया। तो देवता भगवान की शरण में आए। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर में गए, जो पहले चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी। उसके बाद विशाल सेना, फिर जल भरी खाई, फिर आगे आग और उसके बाद मुर नाम का एक राक्षस वहाँ पर पहरा दे रहा था। तो भगवान इन सबको पार करके मुर नाम के दैत्य के पास पहुँचे। तो भगवान के साथ उस दैत्य का युद्ध हुआ। भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया। उस दिन से भगवान को एक नया नाम और मिल गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय। उस दिन से भगवान का नाम मुरारी हुआ और भौमासुर से भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। उस समय भौमासुर की माता पृथ्वी भगवान की शरण में आई और उनकी स्तुति करने लगी और कहा कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए, इसे अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान ने महल में प्रवेश किया और 16,001 कन्याओं को छुड़ाया, जिन्होंने भगवान को मन में पति रूप में वर्ण कर लिया था। उन सभी कन्याओं को द्वारका भेजा और भगवान गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग में गए और वहाँ पर जो जो चीज़ें वह असुर चुरा कर लाया था उन सभी को वापस किया और फिर अपनी नगरी को पहुंचकर 16,100 रूप धारण भगवान ने किए और सभी के साथ अलग अलग यज्ञ मंडप में विवाह किया और इस प्रकार 16,108 विवाह भगवान के हुए। और आगे भगवान की संतति का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की संतानों का वर्णन किया, भगवान के कौन कौन से पुत्र हुए और भगवान श्री कृष्ण और वाराणसुर के युद्ध का वर्णन श्री सुखदेव जी ने सुनाया। और फिर नृग नाम के एक राजा की कथा सुनाई, जो दानियों में बहुत श्रेष्ठ था। आगे की कथा में बलराम जी ब्रज में जाते हैं और द्विविध नाम के एक बानर का उद्धार करते हैं और सभी नगरवासियों को भय से मुक्त करते हैं। एक दिन नारद जी के मन में शंका हुई कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, उनकी गृहस्थी कैसे चलती होगी। तो वो भगवान का दर्शन करने के लिए आए और जिस महल में भी भगवान के जाते वहाँ भगवान के उन्हें दर्शन होते। कहीं भगवान कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, कहीं हवन यज्ञ कर रहे हैं। इस तरह भगवान का दर्शन नारद जी ने किया और भगवान की नित्य चर्या का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। सूर्य उदय से 2 घंटे पहले भगवान उठकर स्नान करके संध्या वंदन हवन आदि करके मौन होकर गायत्री का जप करते थे और सूर्य उदय के बाद सूर्य नमस्कार करते थे और फिर देवताओं का और ऋषियों का तर्पण करते थे
और प्रतिदिन 13,084 गायें भगवान प्रतिदिन दान किया करते थे। उसके बाद अपने गुरु, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा समस्त प्राणियों को भगवान प्रणाम किया करते थे। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान की यही दिनचर्या जो है वो चलती रहती थी। इसके बाद भगवान इंद्रप्रस्थ गए और एक राजा का दूत आया, कैदी राजाओं का दूत भगवान के पास आया कि आप हमारी जरासंध से रक्षा करें। और युधिष्ठिर के लिए भगवान ने एक यज्ञ का आयोजन किया, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का किया। और उसके पश्चात भगवान शार्व के साथ युद्ध करते हैं, यादवों का युद्ध होता है, शार्व का उद्धार करते हैं और दंतवक्र विदुरथ का उद्धार भगवान ने किया। और तीर्थ यात्रा में बलराम जी द्वारा सूत का वध किया जाता है और बलबल का उद्धार भगवान करते हैं और फिर बलराम जी तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सी लीलाएं भगवान ने की, जिसका गान करना बहुत मुश्किल है। शेष कथाएं कल के सुबह हम सभी श्रवण करेंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।